Welcome all of you in Gyan Vavidya channel in Sanskrit College, Jaswantgarh. Today we are discussing about the topic formal and informal letter. Formal and informal letter which is prescribed in 10th class, 11th class, 12th class and Shastri first year class. लेटर चाहे वो 10th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 11th का हो, 12th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, ऑल आर इक्वल. ठीक है, अपना जो इंटेलेक्चुअल पावर होता है, अपना लर्निंग पावर होता है ना, तो वो अलग अलग हो सकता है. डिफरेंस एज के हिसाब से बच्चे को ना उसकी मेंटालिटी डेवलप होती है ना. लेकिन लेटर तो आपका क्या है, एक प्रकार का ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर प्रिंसिपल को लिखा जाता है. प्रिंसिपल PRINCIPAL, ठीक है ना. अगर कई बार मैंने PRINCIPLE कर दिया मीन्स सिद्धांत. प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों शब्दों में थोड़ा ध्यान रखना आपको. कई बार बच्चे कहते हैं PRINCIPLE कर देता है वो, तो कहता है सर क्या है, कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसका अर्थ होता है सिद्धांत, थ्योरी डिफर है. और ये प्रिंसिपल का मतलब प्राचार्य है. और एडिटर को लिखते हैं अपन, संपादक को कंप्लेन लेटर होती है. तो फॉर्मल लेटर आर मोस्टली यूज्ड टू द ऑफिसर्स. वी कैन से दैट फॉर्मल लेटर आर मोस्टली यूज्ड इन ऑफिसर एंड इनफॉर्मल लेटर आर रिलेटेड टू द आवर रिलेशन. ये हमारे रिलेशन से जुड़े होते हैं. जैसे मैंने अपने भाई को कोई पत्र लिखा, अपने बहन को लिखा, अपने पेरेंट्स को लिखा, अपने रिलेटिव को लिखा. ये जो लेटर्स है ना, ये क्या होते हैं, अपने परिवारजन बंधु को, रिलेशन वाले को लिखा जाता है. तो आप समझ गए होंगे कि लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या आता है. मैं आपको इस कक्षा के अंदर आज दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सहित बता देता हूँ. फर्स्ट एट ऑल मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मल लेटर. इसमें आपको मैं कंप्लेन लेटर बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी शिकायती पत्र किसी को लिखना पड़े, वेरी वेरी इजी टॉपिक. लेकिन बच्चों की ये कॉन्सेप्ट होती है कि भाई सर ये बहुत टॉपिक डिफिकल्ट है. सर मैं इन सैनिटरी कंडीशन में क्या लिखूं. पहला वर्ड आ जाता है, एक बार बोर्ड के अंदर एग्जाम में आया था, इन सैनिटरी कंडीशन, INSANITARY. अब ये जो गंदगी होती है उस एरिया की जो एप्लीकेशन है इसका मीन्स नहीं समझे तो बच्चे को ये वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इसको कैसे लिखे. तो आपका जो कंप्लेन लेटर है वेरी इजी टॉपिक. तो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे आपको इसमें लेटर लिखने के लिए, आप कंप्लेन लेटर लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिसीवर का एड्रेस है ना, उसका वो क्या नाम, एड्रेस जो लिखता है उसको, तो इसका अपन ने मैंने दे दिया जैसे JBB रोड, यहाँ लिख दिया मैंने लाखनऊ, नागौर, और फिर मैंने आपका लिख दिया 15 मार्च या फेब 2020. तो ये जो अपन जो एड्रेस है वो एड्रेस अपन लिखते हैं. ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर द एडिटर या द चेयरमैन, मैंने नगर पालिका वाले उसको लिखी चेयरमैन को, है ना. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाडनू, राजस्थान. अब क्या है कि इन मॉडर्न इंग्लिश, अब आप ये कह सकते हो सर आपने क्यों नहीं लगाया, कोई बात नहीं, ये लगा दो. लेकिन थोड़ी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया है. CBSE बोर्ड पैटर्न के अंदर ये परिवर्तन किया गया. बताइए एक शब्द और है. कई बार बच्चे यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं ना, सब्जेक्ट लिखकर फिर अपन लिखते हैं डियर सर, डियर सर. अब क्या है कि पहले डियर सर लिखो फिर सब्जेक्ट लिखो. अब आप बोलिए ये CBSE के अंदर नया फॉर्मेट आया है, अच्छा लगता है. डियर सर ऊपर लगा दो, सब्जेक्ट को नीचे लगो, करें क्या.
दोनों बोथ आर करेक्ट। अब विद्यार्थी कहते हैं सर मैंने तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया फिर डियर सर लिख दिया, बोथ आर करेक्ट। अगर आपने डियर सर को ऊपर लिख दिया और सब्जेक्ट को नीचे लिख दिया, ऑल आर राइट, सब सही है। अब डियर सर लिखकर अपन ने क्या किया, सब्जेक्ट तो मैंने कहा लेटर या एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट के अंदर केवल 4 या 6 वर्ड आने चाहिए, 4 या 5। एप्लीकेशन फॉर इन सैनिटरी कंडीशन, ये मैंने एप्लीकेशन आपको चेयरमैन को लिखी। देखिए फर्स्ट एट ऑल एड्रेस, तारीख, सब्जेक्ट और डियर सर। इससे क्या है कि थोड़ा फॉर्मेलिटी है, इसका भी नंबर है, इन सारी सैल्यूटेशन चीज का क्या है आपको नंबर दिया है। अब इसके अंदर जैसे मैंने डियर सर लिखकर देयर आर स्टार्टिंग, ओपनिंग लाइन एंड कंक्लूडिंग लाइन, आई एम टेलिंग विच इज यूज्ड एवरी कंप्लेन लेटर, जो हर कंप्लेन लेटर के अंदर यूज की जाती है। जैसे मैंने कहा आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, I want to draw your kind attention towards the palace. These conditions are great inconvenience to us. 2 सेंटेंस हो गए। मैंने क्या सेंटेंस बोला, आपने सुना इसको, क्या बोला बताइए। I want to draw your kind attention. I want, फर्स्ट सेंटेंस मैंने ये बोला, I want to draw your kind attention. Your kind attention. I want to draw your kind attention towards the palace. Towards the palace. Full stop. First sentence. Second sentence मैंने बोला these conditions are great inconvenience to us. Opening line of the letter, application, कुछ भी बोल दो, ये ओपनिंग लाइन है, ये दोनों लाइन है। These conditions are great inconvenience to us. Great inconvenience, inconvenience, inconvenience to us, incon, तो ये मैंने आपको कहा these conditions are great inconvenience to us। अब ये दोनों आप ओपनिंग लाइन के अंदर लगा। अब मैंने बीच का जो मिडिल का फॉर्मेट है वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा आप बनाओ। मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड से मदर टंग का प्रयोग करके टारगेट लैंग्वेज को गेन करने के लिए मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 लाइन लिखकर फिर लास्ट की लाइन क्या है मैं आपको फिर बताता हूँ। लिख दूं, आप लोग लिख लोगे, बिकॉज यू आर 12th क्लास एंड 10th क्लास स्टूडेंट, यू आर नॉट ए ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, सो यू शुड राइट इमीडिएटली। कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द एप्लीकेशन, कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द लेटर इज दैट, थर्ड सेंटेंस, I not only hope but also believe you will take prompt and effective steps without delay. I not only hope but also believe you will take prompt and effective steps without delay. विदाउट का मतलब होता है बिना। बिना के योग में कौन सी विभक्ति आती है संस्कृत में? तृतीया विभक्ति आती है। तो ये मैंने भी आपके साथ सीख लिया है संस्कृत विद्यार्थियों के साथ कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। I not only hope but also believe you will take prompt and effective steps without delay. I shall be highly obliged for your generosity. I shall be highly obliged I shall be highly obliged for your generosity,
जेनरसिटी की स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, GENEROSITY। जेनरसिटी का मतलब होता है काइंडनेस। जेनरसिटी का मतलब होता है काइंडनेस। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एकदम इजी बाय हार्ट लर्न, कंटेस्ट प्लान होनी चाहिए। I want to draw your kind attention towards the palace. These conditions are great inconvenience to us. I not only hope but also believe you will take prompt and effective steps without delay. I shall be highly obliged for your kindness. Thanking you in anticipations. Your faithfully, अपना नाम लिख दो। It is very difficult. Difficulty, very easy. तो इसी 4-5 लाइनों में, स्टार्टिंग में 2 लाइनों में ये फॉर्मेट लगाया, ये लगाया, अब कंक्लूडिंग लाइन ये हो गई, ओपनिंग लाइन ये हो गई। बच्चे पूछेंगे सर बीच में क्या लिखना है ना? ये पूछोगे ना बीच में क्या लिखना है, मैं बताता हूँ बीच में क्या लिखना है। बीच में तो 3rd स्टैंडर्ड की, 2nd स्टैंडर्ड की, 4th स्टैंडर्ड की इंग्लिश लिखनी है। और टीचिंग कर रहा हूँ 12th और 11th क्लास की। आपको कि ये कैसे, क्या बोल रहे सर? 2nd और 3rd स्टैंडर्ड की सुनिएगा। Our street sweeper is Ram Singh. He does not come regularly. His behavior and conduct is not good. The drains are broken. It is very difficult to cross the road. The corona disease and other virus may be broke out. So sir, I request you to look into the matter immediately and will take a needful steps against it. मैंने क्या बोला अभी आपको? सुनिएगा वापस, नहीं समझ में आया? बिकॉज मैंने कौन से मेथड से पढ़ा दिया? नेचुरल मेथड से पढ़ा दिया। अब मैं ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड से पढ़ा रहा हूं। सुनिए, हमारे गली का स्वीपर राम सिंह है। हमारी गली का ओवर स्टेट स्वीपर है इज राम सिंह। इजी वे, वह नियमित रूप से नहीं आता है तातीते आ गया। ही डज नॉट, ही के साथ डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। ही डज नॉट कम रेगुलरली, उसका आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं है इज नॉट। हिज नेचर एंड कंडक्ट इज नॉट गुड। नालियां टूटी हुई है, द ड्रेन्स आर ब्रोकन। आर लगाया, इज लगाया, इज लगाया, मैंने चारों वाक्यों में इज आर को लगा दिया। सड़क को पार करना बहुत कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड। कोरोना पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक, पेंडेमिक शब्द याद कर लेना, PANDMIC, PANDE हो आएगा। यस, वापस सुनिएगा, PANDEMIC, पेंडेमिक, बीमारी। कोरोना पेंडेमिक में भी ब्रोक आउट, फ्रेजल वर्ड, बीमारी फैल सकती है। सर आई रिक्वेस्ट यू टू, सर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यू विल टेक, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू विल टेक ए नीडफुल स्टेप्स अगेंस्ट इट विदाउट डिले। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर जेनरसिटी, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशंस, योर फेथफुली। अपना नाम लिख दीजिएगा। Letter is easy topic and difficult topic. Letter is very easy topic which is prescribed in your course। 7 मार्क्स का 12th क्लास में आता है, 7 नंबर का 12th क्लास में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? फॉर्मल लेटर, फॉर्मल एप्लीकेशन। अब मैं बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, मौखिक बता दूं या लिखूं? लिख देता हूं 2-4 लाइनें, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए लिख देता हूँ थोड़ी सी लाइनें। सुनिएगा क्या है। देखिए, ये एड्रेस तो एज इट जैसे भी लिखा था ना मैंने, एज इट आपका यही एड्रेस आएगा। एज इट जो मैंने भी लिखा था, JPB रोड लाडबुक, तारीख लगाई थी यहाँ पे, यहाँ लिखा था मैंने
द एडिटर यहाँ पर लिख दूंगा माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, एनीबडी, यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू पेपर। तो अब यहाँ माय डियर फादर लिख दिया, माय डियर मदर लिख दिया। यहाँ पर 5-7 लाइनें आपने देखी होगी। आई रिसीव्ड, आई गॉट योर cheerful letter yesterday, cheerful letter yesterday, full stop, I am well here, छोटे छोटे वाक्य, I am well here, I hope you will also well there, I hope you will also well there, you will also well there, I could not reply earlier because I was busy in my work, I could not reply earlier, I could not reply earlier because I was busy in my work, because I was busy in my work, I could not reply earlier because I was busy in my work. Now I am telling you about my ... Now I am telling you about my ... अब ये बताइए, ये आपका स्टार्टिंग की ओपनिंग लाइन है। 8th क्लास के अंदर बोर्ड का एग्जाम होता है ना, 10th का होता है। 10th और 8th क्लास के अंदर यही लेटर आता है। इससे पहले जो मैंने फॉर्मल बताया था वो 12th और 11th और फर्स्ट ईयर लेवल का था, और इसका जो लेवल है वो कौन सी क्लास का लेवल है? 8th एंड 10th। ओके, तो अब आपको कि सर ये आपने स्टार्टिंग लाइन लिख दी, ये हम लिखते बोर्ड के अंदर। अगर कोई भी इनफॉर्मल लेटर आता है और उसमें कोई चीज आपको टेलिंग करनी पड़े, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him on his great success, उसकी बधाई दो। 10th क्लास में बोर्ड में एक सवाल आया था, उसमें उसको बधाई देनी दोस्त को, तो लिख दो I know that you got first division in 10th class, really you are deserve of it, it is result of your hard work and good conduct, I pray to God you will progress by leap and bound। बताइए by leap and bound का मतलब क्या होता है? Nobody know, कोई नहीं जानता है। by leap and bound बताइए, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बताइए। लीप एंड बाउंड मींस दिन दूनी रात चौगुनी। बाय लीप एंड बाउंड्स यू विल प्रोग्रेस, वेरी गुड सेंटेंस, यू विल प्रोग्रेस, आप उन्नति करेंगे। यू विल प्रोग्रेस बाय लीप एंड बाउंड, दिन दोगुनी चौगुनी क्या करेंगे आप? उन्नति करेंगे। आई प्रे टू गॉड बिकॉज यू आर डिजर्व ऑफ इट, आप इसके पात्र थे। It is result of your hard work and good conduct, ये आपके अच्छे आचरण का परिणाम है। और मैं भगवान से दुआएं करता हूं कि आप दिन दोनी रात चौगुनी क्या करें? उन्नति करें। अब लास्ट की लाइन, कन्वे माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स एंड अफेक्शन टू यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। कन्वे, लास्ट की लाइन है CONVEY, कन्वे माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, convey my best compliments to your parents, convey my best compliments to your parents and affection to, love to के स्थान पर affection to लगाओ। it is a very interesting point word, parents and affection to younger brothers and sisters, यंगर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर। और लास्ट में लिख दो रेस्ट इज ओके, रेस्ट इज ओके। इसका अर्थ जानते हो क्या? रेस्ट इज ओके का मतलब बाकी सब ठीक है। रेस्ट इज ओके, रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। प्लीज रिप्लाई सून, योर लविंग सन, अपना नाम। अब बच्चों ये बताइए, मैंने अभी आपको ये आगे का पैटर्न, ओपनिंग लाइन, कंक्लूडिंग लाइन लिखी, 20 की लाइनें मैंने अभी आपको बोली थी, तो
थोड़ा सा अगर आप ट्रांसलेशन मेथड से अंग्रेजी इंप्रूव करो, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन should also improve. This is good method in English. Surely you can write and speaking. LSRW method. Apply in 10, 11, 12th class student. Surely your English will be improved day by day. I hope. मुझे आशा है, sure you can write letter in English. Thank you everybody. Or see you again tomorrow. Okay, bye.